जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर को कवर करेंगे जो कि HCF एंड LCM। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड पार्ट सेकंड में उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का एडवांस फॉर्म हम सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और ख़ुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 18, 24 एंड 36 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि HCF क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिखते हैं? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब है कि ऐसा डिवाइजर क्या होता है जिससे हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इससे तो HCF से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। छोटा जरूर होगा, ठीक है, छोटा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा HCF ही कहलाता है। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम करते हैं 18 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स यानी इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। ठीक है, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर से लेंगे और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं 18 को। तो 2 9 जा, फिर 3 टाइम किया, 3 से 1 टाइम किया। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 12 जा, फिर अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3 टाइम, अब 3 से 1 टाइम। तो 24 के फैक्टर्स क्या है हमारे? 24 की 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम सेम 36 के भी करेंगे। 2 से 18 टाइम, फिर 2 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम जाता है। ठीक है, तो 36 के क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 18 के फैक्टर ये हो गए, 24 के ये, 36 के ये। अब देखिए, हम इसकी एक ट्रिक होती है ऐसे निकालने की कि जो इसमें सबसे कम नंबर है। ठीक है, इसमें 1 2 3 फैक्टर ही है, इसमें 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 फैक्टर है। तो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? कॉमन है ना, जो सबसे कम नंबर वाला है। इसमें 1 2 3 है 18 के, तो सबसे पहला नंबर क्या है? 2। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो तीनों में कॉमन है। तो ठीक है, नाम ही क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में क्या है कॉमन? 2। तो 2 लिख लिया, इंटू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो 3 क्या है? तीनों में कॉमन है, तो इंटू 3। अब तीसरे जो थर्ड वाला 3 है यहाँ पर है, लेकिन देखिए जो 24 के फैक्टर किए थे इसमें 3 एक ही बार रखा है। ठीक है, 3 1 टाइम आ रखा है, तो यहाँ पर दूसरा 3 मौजूद नहीं है कॉमन लेने के लिए, और यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है 24 के फैक्टर में, तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये तीनों में कॉमन नहीं है। तो ये जो थर्ड वाला 3 है हम इसको नहीं लेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है? फैक्टर्स कॉमन लेने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर आ रखे हैं? 2 एंड 3। तो 2 इंटू 3 क्या होता है? 6। तो HCF क्या है? 18, 24 और 36 का 6। तो 6 इज द हाईएस्ट नंबर जो कि इन तीनों 18, 24 और 36 को डिवाइड कर सकता है। 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा ऐसा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 18, 24 एंड 36 बाय यूजिंग ऑफ डिवीजन मेथड। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, तो HCF फाइंड करने के लिए आप दोनों मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर्स छोटे हैं, जैसे 18, 24 एंड 36 है, तो आप
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स बड़े होते हैं, ठीक है, 1000 में है या 100 से में है, 900, 800 इस टाइप में, या 500, 600, तो आप क्या डिवीजन मेथड यूज़ करिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। तो देखिए डिवीजन मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं इन नंबर्स पे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है 18 और सबसे बड़ा नंबर है 36। तब 18 से हम 36 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 18 2 जा 36। ठीक है, तो देखिए ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है और रिमाइंडर कितना बचा है, 0। ठीक है, तो अगर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं यानी डिवाइजर से रिमाइंडर 0 बचता है तो उसी नंबर को हमें दोबारा लेना है। तो हम 18 से कम्प्लीटली टाइम डिवाइड हो गया है 36, तो हम 18 को दोबारा लेंगे और अब कौन सा नंबर बचा है हमारा, 24। तो 24 को डिवाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं कि रिमाइंडर 0 बचे या कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो हमें जितना पॉसिबल है उतने बार डिवाइड करना है। जैसे 18 से 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है, 2 टाइम 36 बड़ा हो जाता है, तो 1 टाइम 18 बन जा 18। तो 24 में से 18 माइनस करके कितना आता है, 6। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया है, 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो इससे पहले वाले स्टेप में डिवाइजर था 18, अब यहाँ ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो अब जो रिमाइंडर बचा था 6, उससे हम डिवाइड करेंगे 18 को। ठीक है, तो 6 3 जा 3 टाइम जाता है, तो 6 3 जा 18, 18 में से 18 गया 0। तो देखिए हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया है, 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है लास्ट में, उस टाइम पर कौन सा हमारे पास डिवाइजर है, 6। ठीक है, तो हमारे पास डिवाइजर कौन सा बचा है, 6, जो जिससे क्या था, रिमाइंडर 0 बचा है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर HCF। ठीक है, तो 6 इज द HCF ऑफ 18, 24, 36। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 14, 18 एंड 20। ठीक है, तो हमें 14, 18, 20 का एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, जैसे देखिए एचसीएफ निकालने में हम क्या कर रहे थे, अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन तीनों को एक साथ हम इनको प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, जैसे 14, फिर 18, फिर 20। ठीक है, तो एक एक करके हम प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एचसीएफ में क्या करते थे, अलग अलग करके करते थे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसमें लेकिन एक साथ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 से ये 7 टाइम, ये 9 टाइम, ये 10 टाइम। देखिए अभी भी यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम दोबारा 2 से करेंगे। देखिए जो यहाँ पर क्या है, 7, 9, ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको हम सेम एज ऐसे लिख देंगे, 7, 9, और 10 कितने से होता है, 5 से। अब देखिए कोई भी डिजिट मौजूद ऐसा नहीं है कि जो 2 से डिविजिबल हो। फिर किसका नंबर आएगा, 3 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 है और 9 3 से डिवाइड होता है। तो 7, 3, 5। ठीक है, तो अभी 3 और बचा है, तो 7, 1 एंड 5। ओके, देखिए अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जो 3 से डिवाइड हो जाए। अब तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 5। तो देखिए 5 यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए 5 से करेंगे। 5, 7 वैसे ही रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं होता है। 1 आ गया है, 1 ऐसे ही उतरेगा, और ये 1। अब क्या बचा है, 7, तो फिर हम 7 से करेंगे। 1, 1 एंड 1। देखिए हमने सबके एक साथ फैक्टर निकाले हैं, और तब तक निकालेंगे फैक्टर जब तक तीनों में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ओके, तो सेम एचसीएफ की तरह है, लेकिन एचसीएफ में क्या हम अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इनको क्या है, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, एक साथ करते हैं। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा हम उसे सेम वैसे लिख देंगे, और जो डिवाइड होता है उससे प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। तो अब हमारे पास जो फैक्टर आते हैं वो क्या हो गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7।
ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, कितना आ गया 36, और 7 5 जा 35, तो 36 इंटू 35 करेंगे। ठीक है, तो 30 कैरी 3 15, 18 6 3 जा 18 कैरी 1 9 1 10, तो कितना आ गया 0 8 16 2 1। ठीक है, 1 2 6 0। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1 2 6 0। ठीक है, तो ये क्या है एलसीएम है। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 1 2 6 0 ये क्या है, सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर इज 7700। इफ वन ऑफ देम इज 275 देन हाउ मच इज द अदर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है 11, एलसीएम दिया है 7700 और फर्स्ट नंबर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर दे रखा है 275, देन सेकेंड नंबर क्या होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, क्या है, दो नंबर्स हैं x एंड y। ठीक है, आपके पास दो नंबर्स हैं x एंड y। तो HCF ऑफ x एंड y, ठीक है, कुछ होगा, HCF ऑफ x एंड y कुछ होगा, और इनका क्या है एलसीएम भी आपके पास है x एंड y का। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, HCF ऑफ x एंड y इंटू एलसीएम ऑफ x एंड y इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, यानी x इंटू y। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर्स हैं x और y। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा x इंटू वाई वो इक्वल्स टू होगा HCF x और y का जो भी HCF निकलेगा इंटू एलसीएम ऑफ x एंड y। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है HCF, तो HCF XY क्या है 11 इंटू एलसीएम क्या है 7700। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या है 275 इंटू जो दूसरा नंबर क्या है हमने उसे क्या मान लिया y, हमने उसे क्या मान लिया है y। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है इंटू में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 इंटू 7700 अपॉन 275। अब देखिए 11 से ये कट जाएगा, 11 2 22 5 5 जा। ओके, फिर ये किससे कटेगा 25 से ये सीधे कट सकता है, तो 25 3 जा 75, 2 बचा 20 हो गया, 0 200 8। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया 308 इज द राइट आंसर। तो 275 एंड 308 दो ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 11 है और LCM 7700 है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है HCF ऑफ टू नंबर इंटू LCM ऑफ दोज टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, यानी x या y। तो प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको फ्रैक्शंस के HCF और LCM निकालने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि निकालते कैसे हैं। सपोज़ आपके पास तीन फ्रैक्शन है x अपॉन a, y अपॉन b एंड
जेड अपॉन सी। तो आपके पास ये तीन फ्रैक्शंस हैं जिनके न्यूमरेटर क्या क्या है, एक्स वाई एंड जेड, और डिनोमिनेटर क्या है, ए बी एंड सी। तो अगर जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, ठीक है, एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस, तो क्या होता है कि जो भी न्यूमरेटर में नंबर होते हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड जेड, इन सब का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है यानी ए बी एंड सी, इन नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए बी सी का एचसीएफ। ठीक है, यानी जब भी आप फ्रैक्शंस में एलसीएम निकालें तो जो भी न्यूमरेटर में है उनका एलसीएम निकलेगा और जो भी डिनोमिनेटर में है उनका क्या निकलेगा, एचसीएफ। और अगर इन्हीं फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ, तो वो क्या निकलेगा, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और एलसीएम निकलेगा ए बी एंड सी। ठीक है, अपोजिट है दोनों। अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है उनका एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास तीन एलसीएम है, 5/2, 8/9 और 11/14। 11/14 इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगर फ्रैक्शन में अगर एलसीएम निकालना हो तो जो भी नंबर न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में कौन कौन से हैं, 5, 8 एंड 11, तो इन सब का क्या निकालना होगा आपको, एलसीएम। ठीक है, और जो 2, 9, 14 है, कौन से, 2, 9 एंड 14, इन सब का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो हम पहले 5, 8, 9 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालने का मैंने आपको मेथड बताया है, सबको एक साथ लिखना है, फिर जो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होते रहते हैं उनको डिवाइड करते रहना है। स्टार्ट फ्रॉम 2, 5 डिवाइड नहीं होता है, 8 होता है तो 4 टाइम 11, फिर 2, 5, 2, 11, फिर 2, 5, 1, 11। देखिए अब क्या है कि 5 एंड 11 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये खुद ब खुद हो जाएंगे। तो 5 म्हणजे 5, 1 एंड ये 11 ऐसे रहेगा, 11 से डिवाइड होगा तो 1, 1, 1। ठीक है, तो हमारे जो 5, 8, 11 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 5 × 4, तो 2 × 2 × 2 × 5 × 11, तो क्या होगा, 2 2 जा 8, 8 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 40 एंड 11 440। तो ऊपर जो भी नंबर्स हैं 5, 8, 11, इनका एलसीएम क्या आ गया है, 440। अब निकालना हमें 2, 9, 14 का एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर तो हम निकाल नहीं सकते, तो 2 ही रहेगा। और 9 का क्या हो जाएगा, 3, 3, 3, 1, तो 9 के फैक्टर क्या आ गए, 3 × 3, और 14 के क्या आएंगे, 2 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 से फिर मल्टीप्लाई होगा 1, तो प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 के 2, 9 क्या आएगी 3 × 3 एंड 14 क्या आएगी 2 × 7। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। यहाँ 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ 3 है, ऊपर नहीं है 3, यहाँ नहीं है, ठीक है, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जिस नंबर का एचसीएफ, ठीक है, कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ हम क्या मान लेते हैं, उसका एचसीएफ हम मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर से जिनका HCF 1 आता है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। सपोज 2 and 5, ठीक है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 2 and 5 एक दूसरे के क्या कैसे हो जाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, को प्राइम जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में जो भी हमने HCF निकाला था 2, 9, 14 का, तो उसका HCF कितना आया हमारा, 1। ठीक है, तो HCF 1 आ गया। तो 5/2, 8/9 एंड 11/14 का LCM क्या आ जाएगा हमारा, तो इसका LCM आ जाएगा 440/1। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है फाइंड द HCF ऑफ फ्रैक्शन 4/9, 8/5 एंड 12/6। ठीक है, 12/6, तो इन सब का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी नंबर कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, यानी 4, 8 एंड 12, इन सब का क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, और जो 9, 5 एंड 6 है जो कि न्यूमरेटर में है, इन सब का क्या निकालेंगे हम, LCM। ओके, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 4 का 2 × 2, ठीक है, 8 का क्या आ जाएगा, 2, 4, 2, 1, ठीक है, एंड 12 का क्या आ जाएगा, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, तो इन सब का LCM क्या आ गया है, 4 का आ गया 2 × 2, 8 का आ गया 2 × 2 × 2, ठीक है, एंड 12 का क्या आ गया है, 2 × 2 × 3। देखिए इसमें एक 2 ये कॉमन आया है, ठीक है, दूसरा ये कॉमन आ रखा है, तीसरा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का HCF क्या हो गया, इन तीनों का 2 × 2 यानी 4। तो 4 हमारा HCF हो गया है 4, 8, 12 का। अब LCM निकालेंगे हम 9, 5 एंड 6 का। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 9 रहेगा, 5, 3, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 5, 1, फिर 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 1, 5, 1, अब 5 आया है तो 1, 1, 1। तो जब तक तीनों 1 ना हो जाए तब तक हम ये डिवाइड करते रहते हैं। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या रखे हैं, 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, तो 6 × 15 कितना हो गया, 90। ठीक है, तो कितना हो गया है, 90। तो हमारा इसका HCF, इन तीनों फ्रैक्शन का HCF क्या आ गया है, ऊपर वाले डिजिट्स का HCF जो क्या रखा है 4 अपॉन नीचे जो न्यूमरेटर है 9, 5, 6, इनका LCM वो आ गया है 90। ओके, तो आई होप। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8, 9 एंड 10। क्या 8, 9 और 10 से डिविजिबल एक ऐसा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, डिविजिबल बाय, तो इन तीनों से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, यानी LCM निकालना है, और वो LCM क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इससे पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8, 9 और 10 का क्या निकालना पड़ेगा, LCM। देखिए LCM निकालने का मेथड मैंने आपको बताया है। स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से, 2, 4 9, 5, 2, 2, 9, 5, 2, 1, 9, 5, 3, 1, 3, 5, फिर 3 से डिवाइड, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1। तब तक हम करते हैं जब तक तीनों के 1 आ जाए। देखिए अब इनका LCM में हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या रखे हैं, 2 × 2 × 2 × 3
इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ दीज नंबर 8, 9 और 10। देखिए हमने इनका एलसीएम निकाला, जो भी एलसीएम आएगा उसके फैक्टर्स क्या हैं, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आपने करना क्या है कि हर एक परफेक्ट स्क्वायर बोला है, तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है, जैसे सपोज 2 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या होता है 4, तो 4 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2। तो कितने स्क्वायर में कितने जोड़े बनते हैं, 2 के बनते हैं। 3 का स्क्वायर होगा तो उसमें क्या होगा 3 इंटू 3, तो कितने के पेयर बने, 1, 2 के। ठीक है, तो 2 का जोड़ा बना है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम 2 2 के पेयर्स बना लेंगे, जैसे 2 एंड 2 का बना 1। अब 11 2 अकेला छूट गया है तो इसको छोड़ देंगे। तो 3 इंटू 3 का बना है 1 पेयर। ठीक है, अब ये 5 है और ये 2 है, तो इनका पेयर नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और 2 की ज़रूरत है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको एक 5 की ज़रूरत है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन टोटल हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। तो जो भी एलसीएम होगा तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 8 5 जा 40, 40 और इंटू 10 400, 400 और 9 360 और 00। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आ गया 3600, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और प्राइम फैक्टर में जिसका पेयर नहीं बनता है तो उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक 2 बचा था तो 2 से, और यहाँ पर 5 बचा था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन टोटलिटी 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10, तो हमने पूरे प्राइम फैक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है p इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, और q गिवन है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है HCF ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, HCF ऑफ P एंड Q। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में से जो प्राइम नंबर्स कॉमन हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो भी नंबर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी मिनिमम पावर। ओके, देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के नंबर हैं, एक 2 है, एक 5 है, एक 3 है और एक 7 है। तो हमें ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो दोनों में कॉमन है और जिनकी लीस्ट पावर है। किसके लिए, HCF के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ऊपर P में 2 की पावर 3 गिवन है और नीचे क्या है P की पावर 5 गिवन है। तो HCF लेने के लिए हमें मिनिमम छोटी वाली पावर लेनी पड़ती है, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। P में 3 की पावर 10 है और Q में 3 की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर को लेते हैं इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए 5 यहाँ पर गिवन है P में, लेकिन 5 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है Q में, और 7 Q में है और लेकिन P में अवेलेबल नहीं है, तो हम इन्हें कॉमन नहीं ले सकते। तो HCF में क्या होता है रूल, छोटी पावर जो नंबर्स दोनों में कॉमन है उनको लेंगे, और जो उनमें छोटी पावर है उसको लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 था तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो कॉमन ले लिया। तो 3 की पावर 3 इंटू 3, ये क्या हो गया P एंड Q का HCF। अगर इन्हीं नंबर्स का अगर हमें LCM निकालने को कहते हैं कि LCM क्या है, तो हम क्या लेते हैं, जो नंबर दोनों में कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो हम कौन से लेंगे 2 की पावर 5 इंटू यहाँ ऊपर है 3 की पावर 10 और नीचे है 3 की पावर 1, तो हाई पावर को लेंगे 3 की पावर 10। 5 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं है तो 5 को लेंगे, एंड यहाँ पर 7 है तो 7 को भी लेंगे। तो अगर हम इसका LCM निकालेंगे P एंड Q का,
तो क्या निकलेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 इंटू 7। यानी एचसीएफ लेने में हम जो नंबर कॉमन है और उनकी छोटी पावर जो भी है उसको लेंगे, और एलसीएम निकालने में जितने भी नंबर है सब लेंगे, लेकिन पावर जो हाईएस्ट होगी या बड़ी होगी उसे लेंगे। अरे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, जो कि है द 4 runners started their race from a single point on a circular path. He took 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds and 450 seconds respectively to complete a round of that path. Accordingly, how much time will they be able to meet again at their initial point for the first time? ओके, तो ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें से ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। ए इसका एक चक्कर 200 सेकेंड्स में लगाता है, बी 300 सेकेंड्स, सी 360 एंड डी 450 सेकेंड्स लगाता है। देखिए, अगर ये एक साथ स्टार्ट करें तो ये अलग अलग टाइम पे दोबारा इस इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सेकेंड्स बाद, ठीक है, कितने टाइम बाद ये चारों एक साथ क्या करेंगे, इस इनिशियल पोजीशन को स्टार्ट करेंगे, सॉरी क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। तो 200, 300, 360 एंड 450 का इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया है। तो आप स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जो कि है 2। ये गया 100, 150, 180, 2 to 5 टाइम। फिर अगेन 2 से गया 50 टाइम, 75, 90, 2 to 5 टाइम। देन 2, 25, 75, 45, 2 to 5। अगेन फिर 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से। ओके, 25, 25, 15, 75। फिर जाएगा ये 3 से दोबारा 25, 25, 5, 25। देन 5 से 5, 5, 1, 5, 5 से दोबारा 1, 1, 1, 1। तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक नीचे तीनों में क्या ना मिल जाए, सारे 1 रिमाइंडर ना बच जाए। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या रखे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 एंड 5 200, 200 इंटू 9, तो क्या होगा 1800। ओके, तो 1800 सेकेंड्स। तो 1800 इन द ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1800। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्क सेलर हैज 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 42 लीटर ऑफ toned milk and 63 liters of double toned milk. If he wants to pack them in tin cans in a such a way that each container contains the same amount of milk and does not want to mix any two types of milk in one box, then the required minimum number of boxes is. देखिए, हमसे कह रहा है कि हमारे पास काउ मिल्क है 21 लीटर, टोल्ड मिल्क है 42 लीटर एंड डबल टोन मिल्क है 63 लीटर। तो हमें इन जो अलग अलग टाइप के दूध हैं तो इन्हें टीन कैंस में पैक करना है, और उस कैन की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि किसी भी टाइप का मिल्क रिमेन नहीं बचे, ठीक है, बकाया ना जाए, वेस्ट ना जाए, और किन्हीं 2 टाइप के मिल्क को मिलाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट ऐसा नंबर निकालना है
जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो जब भी ऐसा नंबर निकालना हो कि जो इन तीनों को डिवाइड कर दे तो उस केस में क्या निकालते हैं हम, HCF। ओके, क्या निकालते हैं, HCF। तो 21 के 21, 42 एंड 63 का HCF क्या होगा, हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 21 का होगा 3771, 42 का होगा 2, 21, 3771 एंड 63 का होगा 3, 3। तो 21 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 इंटू 7। 42 के क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 63 क्या रखे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए एक 3 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक हमने 3 ले लिया। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, इंटू 7। और भी कोई नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, तो 7 इंटू 3 क्या आ गया, 21 लीटर। तो जो भी हम इन अलग अलग टाइप के क्या करेंगे, मिल्क को पैक करेंगे, तो उसके लिए मिनिमम जो क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो क्या कैपेसिटी होनी चाहिए पैक की, वो कितनी होनी चाहिए, 21 लीटर। तो देखिए अभी तो ये निकला है कि पैक कितने बने, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ पैक बनेंगे। तो ये क्या है, 21 लीटर है काऊ मिल्क, और हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 21 लीटर। तो 21 से 21 डिवाइड होगा, कितने बॉक्स बनेंगे काऊ मिल्क के, 1। अब 42 है लीटर टोटल, लेकिन एक पैकेट में कितना आना है, 21, तो कितना होएगा, 2 टाइम्स। तो टोल्ड मिल्क के कितने पैकेट बनेंगे, 2 पैकेट। और 63 है डबल टोल्ड मिल्क, 21 लीटर कैपेसिटी है, तो कितने पैकेट बनेंगे टोटल, 3। तो काऊ का 1, टोन का 2 एंड डबल टोन का 3। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट कितने हो गए, 6। तो हमारे टोटल बॉक्सेस कितने बनेंगे, 6 बॉक्सेस मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 24। देखिए मैंने आपको इससे पहले ये क्वेश्चन करा दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जब भी बात आए इन तीनों से डिवाइड हो, तो तब हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। ओके, तो इनका सबका एलसीएम निकालेंगे, 16, 20 एंड 24 का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से। 2 8 जा 10, 12, 2 4 5 6, 2 2 5 3, 2 से 1 5 3, 3 से 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1। तो हमारे 16, 20 एंड 24 का भी जो भी एलसीएम आएगा उसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहिए, यानी जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इनके एलसीएम का मल्टीपल होगा, ठीक है। यानी उस जो भी इनका एलसीएम आएगा उसके मल्टीपल में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो इसका क्या आ रहा है, देखिए हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए क्या क्या रखा है कि 2 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। अब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका पेयर नहीं बनना है, 3 एंड 5। तो हम एक 3 लेंगे एक्स्ट्रा और एक 5 लेंगे एक्स्ट्रा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से। तो हमारा क्या आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 और 46 240, ठीक है, 240। तो इनटू क्या करना है, 5 3 15। क्यों, क्योंकि ये नंबर हमने एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 5 3 होता है 15। तो एलसीएम क्या है हमारा, 240। तो 240 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 15 0, 15 4 60, 6 36। तो नंबर क्या आया हमारा, 36।
तो 36 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 24। तो प्यारे बच्चों, ये था HCF एंड LCM का पार्ट 1, जिसमें हमने टॉप 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सकें। आप पहले बेसिक्स को क्लियर कीजिए, फिर पार्ट 2 सॉल्व करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।